अपनी पार्टी बनाकर अपने सम्मान के लिए आगे बढ़े। केवल अति पिछड़ा में एक धानुक परिवार के लोग ऐसे हैं जो अभी तक इनका एक अधिकार और जो सम्मान मिलना चाहिए वो बिहार के अंदर नहीं मिल पाया। उसी लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर चाहे वो वर्तमान सरकार हो या कोई पार्टी हो, 2025 में 2024 में जो पार्लियामेंट्री का चुनाव होना है, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है। अगर हमारी बात माननीय नीतीश कुमार जी नहीं मानते हैं, माननीय तेजस्वी यादव। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सच न्यूज प्राइम न्यूज इंडिया। टुडे सफर बोलता सिवान, सिवान जागरण, बिहार जागरण। साथियों, इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के महाराजगंज क्षेत्र में। वैसे महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है और ये क्षेत्र काफी अनुभवी क्षेत्र है, काफी ऊर्जावान क्षेत्र है। और यहाँ पे एक मीटिंग सभागार का आयोजन किया गया है जो कि तीनों जिला से यहाँ पे इस समाज के लोग पहुंचे हुए हैं। सारण प्रमंडल के जितने भी क्षेत्र के निवासी हैं सभी लोग यहाँ पहुंचकर इस सभा को मजबूती से प्रस्तुत करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का जो एक विजन है, जो सोच है, जो सरकार से हक लेने में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। और हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जो इस समाज का संगठन है बहुत बड़ा एक आगाज होने जा रहा है। उसी की आगाज में आज इसका एक बैठक किया गया है जिसमें कि माननीय श्री बिहार प्रदेश के अध्यक्ष जी का आगमन हुआ और इनके बलराम सिंह मंडल जी का आगमन हो चुका है। और इनके आगमन से काफी लोगों में उत्साह और प्यार से आया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले समय में कुछ बड़ा काम हो सकता है समाज के लिए। क्योंकि निचले स्तर से देखा जाता है कि जो असहाय, गरीब, जो दबके कुचले के लोग होते हैं उनको हमेशा से उत्थान के लिए काम करते हैं सर जी। सर, आपका बहुत बहुत सिवान की धरती पे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू की धरती है, मौलाना मुजफ्फर साहब की धरती है और भी कई से क्रांतिकारी की धरती है। हम बगल में आपके श्रीमान जी हैं जो कि कार्यक्रम की अध्यक्षता निभाते नजर आ रहे थे। आपका शुभ नाम क्या भैया? विश्वनाथ महतो। विश्वनाथ महतो जी। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो संगठन है काफी मजबूती के साथ प्रस्तुत हो रहा है पूरे समाज में, पूरे बिहार में। इससे पहले भी हम लोग एक कार्यक्रम में गए थे जो कि धुरंधा में एक कार्यक्रम हुआ था जो कि आपके कोई मंत्री है उनका भी आगमन हुआ था। सर, आपका जो आज आगमन हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पे? आज सारण प्रमंडल के इस मोनिया बाबा के स्थान में प्रांगण में जो आज बैठक हो रहा है, यह अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का बैठक है। और इस बैठक के सारण प्रमंडल, छपरा, सिवान और गोपालगंज से जितने हमारे पदाधिकारी गण आए और साथ ही नालंदा, दरभंगा और पटना से चल के हमारे साथ आए हैं। निश्चित तौर पर इस संस्थान का एक ही विजन है। ये अति पिछड़ी जाति में सबसे बड़ी आबादी है पूरे बिहार के अंदर, 10.5% इसकी आबादी है। कहीं ना कहीं वर्षों से इसकी हिस्सेदारी की हकमारी हो रही है और आज अहम बैठक रखा गया है कि ताकि इस सारण प्रमंडल में इस तरह से मजबूती के रूप में उभरे, ताकि आगामी होने वाले चुनाव में जो पार्लियामेंट्री का चुनाव 2024 में होना है और विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, निश्चय ही इस जाति को जिस तरह से नजरअंदाज राजनीतिक परिदृश्य में समझा जा रहा है, देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं अपने हक और अधिकार के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ को जो 10.5% की आबादी में पूरे बिहार में निवास कर रही है, कहीं ना कहीं इसको नजरअंदाज कर रही है हर पार्टियों के लोग। और निश्चित तौर पर आज इस बैठक के रूप में जो हम मांग करते हैं कि अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी पूरी कमेटी ये मांग करती है कि इस जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में रखा जाए। पूरे देश के अंदर इस जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति में रखा गया है। केवल और केवल अखंड बिहार और झारखंड में इस जाति को अति पिछड़ा की श्रेणी में रखा गया। सर, एक सवाल यहाँ पे बनता है, जैसे कि आप पटना से चलकर सिवान की धरती पे महाराजगंज में आए हुए हैं और अपने बड़े बेबाकी से बात प्रस्तुत किया है कि आने वाले दिनों में जो लोकसभा का जो चुनाव आने वाला है, और आपने ये भी बात कहा कि पूरे बिहार में आपका समाज का जो संगठन है बहुत मजबूत है और इसकी जनसंख्या भी काफी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है और अब तक इसमें राजनीतिक जीवन का हिस्सेदारी नहीं मिल पाया है। अब तक आप लोग सबसे बड़ा भूमिका यही है। तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या भूमिका निभाते नजर आएंगे? जो कि आज के बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी हैं और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं, तो लगता है कि आपके जो विचार का धारा है, जो प्रवाह है, उसको कैसे आप लोग गतिशील दे पाएंगे?
देखिए, आप स्पष्ट रूप से मीडिया भाई हैं, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने सारण की धरती पर हमारा स्टेटमेंट लेने के लिए आज मोनिया बाबा के इस मंदिर में आए हैं। और जो आपने प्रस्ताव रखा है हम लोगों से, जो आपने प्रश्न किया है वर्तमान सरकार माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में, वर्तमान उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी के बारे में, कहीं ना कहीं इन दलों के आधारगत हमारे समाज का जो भलाई होना है, आज 15 साल उधर और 18 साल इधर, इन 18 और 15 को जब मर्ज करेंगे तो मोटा मोटी 33 साल होने क्यों है। कहीं ना कहीं इन 33 साल में इस धानुकों की जो जिस तरह से हकमारी हुई है, हमें कोई अभिलाषा नहीं दिख रहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी या माननीय तेजस्वी यादव जी इस जाति को उस तरह का प्राथमिकता देंगे जो इसको मिलनी चाहिए। इनसे बराबर मांग की जा रही थी। 15 साल लालू जी की सरकार थी, माननीय तेजस्वी यादव जी के पिताजी की सरकार थी। उन समय में भी इन लोगों से हम लोग की जाति, उन लोगों ने, हमारे समाज के संगठन के प्रभारी लोगों ने संगठनात्मक तरीके से गांधी मैदान का जिस तरह से प्रोग्राम करके अखिल भारतीय धानुक उत्थान 1994 में जो हम लोगों ने गांधी मैदान में लाखों की संख्या में एकजुट होकर एक ही मांग रखा था कि धानुक जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। और ये मेरा तर्क संगत मांग है, ऐसा नहीं कि हम बिहार में कोई बेतर्क रूप से मांग रहे, जबकि पूरे देश में इस जाति को अनुसूचित जाति जनजाति में रखा है, अखंड बिहार में क्यों नहीं। और 18 साल माननीय नीतीश जी का भी शासनकाल होने क्यों गया। हमारी मांग को कोई भी, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार हो, हमारी मांग को किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की है, समझने की कोशिश नहीं की है। तो निश्चित तौर पर हमारे संगठन के लोग पूरा प्रभावशाली हैं। पूरे बिहार में मैं घूम घूम कर संगठन का कार्य कर रहा हूं और उत्तेजन पर जिस तरह से उतावलापन है, समाज के लोगों में जिस तरह से एकजुटता का भावना है अपने अधिकार के लिए, अपने एक तो एक सामाजिक कल्चर अधिकार है जो इस जाति को अनुसूचित जाति में दर्जा मिलना चाहिए, उस दर्जा की मांग के लिए आप पूरे भीड़ संघ के साथ लोग संघनाद करने वाले हैं। और इस जाति के जो हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी जो मिलनी चाहिए, वो भी सुनिश्चित नहीं हो पाया है। निश्चित तौर पर इन तमाम मांगों के साथ एक हमारे पुरखा हैं शहीद रामफल मंडल, जो सीतामढ़ी जिले से उनका उत्पत्ति हुआ, जो अमर शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानी में, उनका सबसे पहले अति पिछड़ा में अगर कोई अपने प्राणों की आहुति दिए, भागलपुर सेंट्रल जेल में जिनकी फांसी लगी। 23 अगस्त आने वाला है, शहादत दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, पर्व के रूप में मनाते हैं ताकि हमारे पुरखा का सम्मान मिल सके। बिहार के अंदर अभी तक किसी पार्टियों ने, किसी दलगत ने इस समाज को राष्ट्रीय जो शहादत दिवस मनाना चाहिए, राजकीय जो शहादत दिवस मनाना चाहिए बिहार के अंदर, अभी तक नहीं मिल पाया। और जो हमारी मांग थी कि पूरे जिला मुख्यालय, पूरे 38 जिला में शहीद रामफल मंडल जी का यदा कदा प्रतिमा जिला मुख्यालय पर लगाया जाए, जो आज तक वर्तमान सरकार हो या पूर्व की सरकार हो हमारी डिमांड को नहीं पूरा की है और ना ही राजनीतिक हिस्सेदारी की। अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के नेतृत्व में आप काम कर रहे हैं और राज्य से आप एक बिहार प्रदेश के रूप में आप काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जो आपने सवाल आपसे मैं करूंगा दोबारा कि आपकी जो मतलब ये पार्टी मतलब राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक सामाजिक पार्टी है, एक कह सकते हैं कि आपका जातिवाद पार्टी से महासंघ पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्या आपकी जो ये भूमिका है राजनीतिक जीवन ला सकते हैं क्या? एक और सवाल है कि आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी जैसे देखा जा रहा है कि केंद्र में सरकार जो है, दिल्ली में किसी और का सरकार है, केंद्र में किसी और का सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं है, आम पार्टी की सरकार है। ठीक है। दूसरी बात कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और यहाँ पे देखा जाता है सिवान में कई से बीजेपी के जो अभी बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी आगमन हुआ था, कांग्रेस के बिहार प्रदेश का आगमन हुआ था। तो आपका जो संगठन है वो कहाँ जाने वाला है? मतलब ये लोगों को मन में ये भावना है कि कहाँ जाएगी, कि आप लोग बीजेपी के संदर्भ में आएंगे या खुद की लड़ाई लड़ेंगे या किसी के साथ मिलकर आप लड़ाई लड़ेंगे लोकसभा को लेकर? देखिए, स्पष्ट है, हमारे संगठन का निर्णय स्पष्ट है। एक तो अभी चुनाव आने वाली है, अभी कोई घोषणा होगा भी नहीं, अभी बहुत सा 1 साल का समय है। हमारी जो बात कहेगी, जो पार्टी हमारी मांग को अपने मैनिफेस्टो में लाएगी,
बात को रखेगी कि हम इस जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करेंगे और निश्चय ही शहीद रामफल मंडल जी की अदा कदा प्रतिमा लगाएंगे और इसकी जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक हिस्सेदारी पार्लियामेंट्री और राज्यसभा में देंगे, पार्लियामेंट्री और विधानसभा में देंगे। तो निश्चय ही उस समय हम लोग ये पूरे बिहार में संगठित होकर ये अनाउंस करेंगे संगठन के माध्यम से कि किस पार्टी को हम लोग को वोट करना। अभी तय नहीं हुआ है, अभी हम लोग तय नहीं कर सकते हैं, तय नहीं कर सकते। नहीं अभी एक साल 1.5 साल समय, 1-1.5 साल पार्लियामेंट्री का चुनाव में समय है। हमारे लोग विभिन्न दलों में हैं, हमें दल की किसी को शिकायत निंदा नहीं है, विभिन्न दलों में रहिए, लेकिन एक झंडा एक बैनर, जो सामाजिक संगठन जिस जात से हम जन्मे हैं, हर समाज के लोग अपनी अपनी मांग को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। जब छोटे से छोटे समाज के लोग अपनी पार्टी बनाकर अपने सम्मान के लिए आगे बढ़े, केवल अति पिछड़ा में एक धानुक परिवार के लोग ऐसे हैं जो अभी तक इनका एक अधिकार और जो सम्मान मिलना चाहिए वो बिहार के अंदर नहीं मिल पाया। उसी लड़ाई को हम लगातार लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर चाहे वो वर्तमान सरकार हो या कोई पार्टी हो, 2025 में 2024 में जो पार्लियामेंट्री का चुनाव होना है, 25 में विधानसभा का चुनाव होना है, अगर हमारी बात माननीय नीतीश कुमार जी नहीं मानते हैं, माननीय तेजस्वी यादव जी नहीं मानते हैं, तो निश्चित तौर पर हमें कोई ना कोई फैसला निश्चित उसी समय लेंगे और पूरे बिहार में प्रचार प्रसार करके जो समाज, जो पार्टी हमारी बात करेगा, हमारा वोट, हमारा सहयोग, हमारा जितना भी समर्पण भाव होगा उस दल की ओर जाएगा। तो निश्चित तौर पे आपकी जो संगठन की जो बात है वो केंद्र सरकार के पास पहुंचना चाहिए, नीतीश कुमार के पास पहुंचना चाहिए। अब आप मीडिया बंधु हैं, इससे बड़ा संसाधन इस लोकतंत्र में जो 5वां जो पिलर स्तंभ है, इससे बड़ा संसाधन हम लोगों के पास क्या है। हमारे जो एमपी हैं, हमारे जो एमएलए हैं, जो वर्तमान सरकार में है, वो गूंगी बहरी की सरकार में है। कहीं ना कहीं वो हमारी बात को रखने में अक्षम है। अगर वो रहते, उनके अंदर क्षमतावान रहता, जिस जाति से, जिस संगठन से उठकर पार्लियामेंट विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए, पार्लियामेंट्री का चुनाव लड़ते हुए विधानसभा में मंत्रालय के रूप में बैठे हुए, मंत्री बन के बैठे हुए हैं, उनका एक भी शब्द धानुक समाज के नाम पर, अपने हक और अधिकार के नाम पर विधानसभा के अंदर आज तक नहीं गुंजा। तो आगे भी अभिलाषा नहीं है। हम अपनी लड़ाई, संगठन की लड़ाई हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे, पूरे बिहार में लड़ेंगे, पूरी मुस्तैदी से। जैसे कि आपको बता दें कि आप ही की पार्टी की जैसे एक और पार्टी है वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी जो पहले आप ही की जैसे पार्टी बनाए, लेकिन उन्होंने फिर बाद में चलकर एक राजनीतिक पार्टी बना लिया। तो लगता है कि आप लोग जैसा जो भूमिका निभा रहे हैं, आने वाले दिनों में आप खुद का राजनीतिक पार्टी बनाने का आप लोग मुहिम कोई बना रहे हैं ताकि आपको और बेहतर फायदा मिल सके। देखिए मीडिया बंधु, हमने कहा है कि अभी हमको इकाई बहुत ज्यादा मजबूत करना है। हम अपने इकाई सामाजिक संगठन को मजबूत कर लेंगे और फिर स्टेट कमेटी गठन करके, गठन तो है ही, स्टेट कमेटी निर्णय लेगा। 38 जिला में हमारा प्रोग्राम चल रहा है कंटिन्यू, हर जिला में हमारा। अब तक कहाँ सफर कर चुके हैं? अब तक हमारा जो सफर हुआ है बिहार के अंदर, विगत हम 15 सालों से लगातार जनरल सेक्रेटरी के रूप में हम काम कर रहे थे, 14 साल से। लेकिन जब से 2023 से हमें मौका मिला, 23 अगस्त 2022 से जो हम पूरे बिहार के प्रेसिडेंट बने, तो उस समय से हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया बिहार के अंदर नए सिरे से, वो आपका पटना हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, शेखपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, भागलपुर हो गया, बांका हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, आरा हो गया, तो उसके बाद आपका ये छपरा हो गया, सिवान हो गया, गोपालगंज हो गया, और आपका जो है वैशाली हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, सुपौल हो गया, मधुबनी हो गया। इन तमाम जिलों में अभी तक हम लोगों ने 38 जिला में जो है करीब 25 जिला को कवरेज किया है, और जो छूट गए 12-13 जिले से छूटे हैं उनको बहुत जल्दी पूरा। एक अंतिम सवाल सर, मणिपुर में जो घटना घटा कि जो वहाँ की 3 महिलाओं को आपत्तिजनक घटना से उनको मतलब इस तरह से घटना देखने को मिला, और इस पे केंद्र सरकार, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका बयान काफी छोटा शब्द में आया, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार है, वहां भी उनकी सरकार है। तो क्या लगता है कि केंद्र में सरकार जिसकी है और वहां भी सरकार जिसकी है, वो सरकार अब तक कुछ नहीं कर पाई उस परिवार के लिए, चाहे उस सिस्टम के लिए? कितनी बड़ी मतलब इस शर्मसार की बात हुई है? मीडिया बंधु, हमने कहा है
कि देखिए अभी तो राजनीतिक दृष्टिकोण है, उस पर तो हम कितना बयानबाज कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मणिपुर की ये घटना है तो शर्मसार है, महिलाओं के साथ जो भी घटना हुआ शर्मसार है। अब वहाँ जो राजनीतिक दृष्टिकोण है किस ओर से माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और किस ओर से उन वहाँ के स्थानीय जो है मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, और जो है प्रतिपक्ष के इंडिया जो टीम बना है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो उन मणिपुर के परिवार के लिए जो अच्छा बन रहा है सारे लोग वहां कर रहे हैं। मोदी जी भी अपने स्तर से कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी भी अपने स्तर से कर रहे हैं। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से ये सब चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं निंदनीय ये घटना है। इसके लिए पूरा देश शर्मसार है कि ऐसी घटना किसी माँ बहनों पर दोबारा नहीं हो। यही हम आपसे, यानी कि अभी आपका जो विजन हमें दिखाई दिया कि अखिल भारतीय धानु उत्थान महासंघ को मजबूती के साथ पेश कर रहे हैं, यानी कि संघ को ही महासंघ को आप पूरे बिहार में प्रेजेंट करने का प्राथमिकता देने जा रहे हैं, और आने वाले समय बताया कि किस भूमिका में निभाते नजर आएंगे। तो देखिए साथियों, हमारी टीम पहुंची थी महाराजगंज में, और यहाँ पे जो सभा हुआ उस सभा के माध्यम से जो इन्होंने विजन बताया कि इस पार्टी का कोई निर्णय जो मतलब इस संस्था है, जो संघ है, इस संघ का एक ही विजन है कि अखिल भारतीय धानु उत्थान को समाज के साथ साथ इस पूरे भारतवर्ष में इसको मजबूती के लेकर आना है। इन्होंने ये भी बात कहा कि इसी संघ के, इसी जातीय के लोग को दूसरे राज्य में उन्हें बहुत सारे लाभ मिलता है, लेकिन बिहार में ये क्या कारण है कि अब तक उनको बेहतर लाभ नहीं मिल पाता है, जबकि इसकी जो जाति है जो कि अति पूरे देश में और बिहार में इसका सबसे ज्यादा मतलब संख्या है। तो कहीं ना कहीं इस जाति के माध्यम से जो लोग भी जुड़े हुए हैं, जो इस संस्था से आए हुए हैं, उनका मांग की है कि इस जाति को मजबूत बनाना है। इस जाति के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके जो परिवार के जो सिस्टम है उनको मजबूती मिले, शिक्षा मिले, उनके बेरोजगारी का जीवन जो जीते हैं उनको एक रोजगार मिले, आने वाले समय में वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। तो कहीं ना कहीं जी हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ चुके हैं जो कि सीवान जिला अध्यक्ष है, प्रदेश उपाध्यक्ष है। श्रीमान जी से बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए सर। मेरा नाम ओम प्रकाश प्रसाद हुआ जी। मैं बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मीडिया बंधु से जे आप हमारे समाज को भारत के अन्य राज्यों में 19 राज्यों में कहीं पर एससी और कहीं पर एसटी का दर्जा मिला हुआ है। बगल में हम उत्तर प्रदेश में एससी में हैं। इस प्रकार से हमारा जो अखंड बिहार झारखंड जो अलग हुआ 2000 में, अभी तक हम लोग, मेरे ये गार्जियन जो विश्वनाथ बाबू हैं, उन्हें 1970 से जिसका नामकरण अखिल भारतीय धानु उत्थान महासंघ 78 जी महतो में तो बहुत टाइटिल है। महतो में नुनिया भी होते हैं, महतो में कोरी भी बोलते हैं, महतो में कुर्मी भी बोलते हैं, लेकिन महतो परिवार में हम लोग धानुक महतो हैं। हाँ, धानुक का सबसे संख्या है बिहार में। हम लोग पूरे प्रदेश में 10.5% निवास करते हैं। 95 लाख लगभग 1 करोड़ हमारी आबादी है बिहार में। मैं चाहता हूं इस सरकार जो नहीं सुन रही है, हमको अदर स्टेट की तरह बिहार में भी हमको एससी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो हम लोग पूरे बिहार में इसका शंखनाद करेंगे और सरकार के विपक्ष में हम लोग जाएंगे। और जो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी, जो हमारी बात सुनेगी और जो हमारी जो मांग को पूरी करेगी। यहाँ पे कुछ लोग समझना चाहेंगे, जैसे एसटी एक्सटी जो एक मतलब है जो कि मतलब अनुसूचित जाति जो है, तो उनको मिलता है, और इसके मिलने से उनको कहीं ना कहीं एक जीवन में उनको उत्थान आता है कि कहीं सरकारी जॉब में, कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में कम मतलब नंबर आने के बावजूद भी उनकी गवर्नमेंट जॉब होती है। जैसे सिविल डिपार्टमेंट में, कहीं भी मतलब डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट जॉब में सबसे ज्यादा उनकी भूमिका निभाते हैं, और उनका समाज, उनका परिवार उत्थान कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग का जो परिवार है, जो समाज है, उत्थान नहीं कर पा रहा है। हम लोग बिहार में अति पिछड़ा में हैं। तो सर, जिस प्रकार से आपने कहा कि एससी और एसटी का जो हम लोगों को संख्या है, जो भारत सरकार से जो लाभ मिल रहा है, चाहे बिहार सरकार से जो लाभ मिल रहा है, हमारे बच्चे उस लाभ से वंचित हैं। अगर मेरे भी बच्चे को अगर उस लाभ में अगर दर्ज किया जाए, अगर मिले, तो मेरे भी बच्चे यूपीएससी और बीपीएससी या कोई भी यूडीसी। सर, आप आरक्षण की मांग करते हैं, मैंने सीधा तौर